अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अदीब अहमद और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी प्लान्स। आज के प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से उसी जॉयलेंट मूवी नामी एक बला को जो पाकिस्तान के अंदर टपकी हुई है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम प्रूव करेंगे बाय फंडामेंटल सम बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स दैट जॉयलेंट मूवी इज टोटली अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ एलजीबीटीक्यू एजेंडा, इंटरनेशनल एलजीबीटीक्यू की तरफ से जो एक होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडरिज्म को, यानी जो फेमिनिज्म की जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम है, जो फेमिनिज्म का क्लाइमेक्स है, उसको अब पूरी दुनिया के ऊपर थोपने की जो कैंपेन है, ये जॉयलैंड मूवी उसी कैंपेन का एक शाखसाना है। आज की वीडियो में नाज़रीन ये मैं आपके सामने कुछ ऐसे फंडामेंटल फैक्ट्स रखूंगा और वो फैक्ट्स कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होंगे, बल्कि कॉमन सेंस से कुछ ऐसी एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अफला यतदब्बरूना फी अनफुसिकुम, क्या तुम अपने अंदर गौर नहीं करते, यानी कि तुम्हारे अपने अंदर ही और तुम्हारे आगे पीछे तुम्हें कुछ ऐसी निशानियां मिल जाएंगी कि जो जिनसे तुम अल्लाह को पहचान लोगे। ठीक है ना। तो जिन लोगों के पास कुरान मजीद पे तदब्बर करने का टाइम नहीं है, कुरान मजीद पे गौर करने का टाइम नहीं है, तो वो जरा अपने आगे पीछे भी गौर कर ले तो उनको अल्लाह मिल जाए। लेकिन वो बात यह ना कि आंख देखने वाली आंख होनी चाहिए, क्योंकि इकबाल वो कहते हैं ना कि दिले बिना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। तो आज कुछ ऐसे फंडामेंटल बेसिक फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि वो आंख का नूर अगर आपका जाग रहा है, अगर आप में से किसी के अंदर भी वो आंख का नूर है, तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि भाई इट्स टोटली अ कॉन्स्पिरेसी। तो पहला फैक्ट नाज़रीन वो ये कि भाई जॉयलैंड मूवी को बनाया किसने है। एक कॉमन सा सवाल पैदा होता है जब भी कोई मूवी मार्केट के अंदर लॉन्च होती है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो नाज़रीन अराइज होता है वो ये है कि विच इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, विच इज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। तो अगर हम जॉयलैंड मूवी के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की बात करते हैं तो नाज़रीन एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है, और वो भी ऐसा प्रोड्यूसर के जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कॉन्स्पिरेशन इन पाकिस्तान के अंदर उसका बहुत बड़ा नाम है। बाकी एक इंडियन प्रोड्यूसर है और एक वेस्ट का प्रोड्यूसर। ये बात मैं पहले भी आपके सामने कर सकता हूं। तो ये एक ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है हम सब के लिए कि भाई जिस फिल्म को हमने बनाया ही नहीं, उस फिल्म को हमारी कौम के बच्चे क्यों देखें, और जिस फिल्म को हमने नहीं बनाया, जो बाहर से बनाई गई है, तो फिर इसका पर्पस, इसका साफ मतलब है कि भाई वो जो कंटेंट बनाएंगे, हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के यूथ, हमारी कौम के बच्चों और बच्चियों के जहनों के ऊपर उसका हेल्दी इंपैक्ट क्यों कर होने देंगे। और दूसरा जो इसका प्रोड्यूसर है वो इंडियन है, तो पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं इतना तो नहीं आपके सामने, मैंने कहा कॉमन सेंस से मैं आपके सामने एग्जांपल्स रखूंगा। अगली वीडियो में इसका नाम भी आपको बता दूंगा, बल्कि आप इसको जाएं विकिपीडिया के ऊपर जाके सर्च कर लें, पूरी जॉयलैंड की कहानी कच्चा चट्टा खुल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। फैक्ट नंबर 1 है कि जो इस चीज को प्रूव करता है कि भाई हमारा जो कंटेंट, सीधा सा आप जाके उनको एक एग्जांपल दे दो कि भाई जिस वीडियो को हमने बनाया ही नहीं, हमारी यूथ, हमारे बच्चे उसको क्यों देखें। फैक्ट नंबर 2, इस वीडियो को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड मिल चुका है। बड़े मजे की बात है कि ना ही इस वीडियो के ऊपर कोई स्पेसिफिक, जिसे कह सकते हैं ना कि बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर की ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हुई है, ना ही इस वीडियो का कंटेंट कोई ऐसा हीरोइक कंटेंट है कि ना ऐसा कंटेंट कभी उनको बॉलीवुड की, जो देखिए एनुअल फिल्म्स के अंदर कॉन्स में इनको अवार्ड मिला है, तो उसमें इनके मुकाबले में बहुत सी बॉलीवुड फिल्म्स भी थी और पाकिस्तान की अपनी फिल्म थी, और पाकिस्तान की अभी जो ब्लॉकबस्टर मूवी लॉन्च हुई द लेजेंड ऑफ मोला जट, जो कि 250 करोड़ का बिजनेस कर गई, बल्कि उससे प्लस, वो मूवी भी इसके मद्दे मुकाबले खड़ी हुई थी। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू बजट देखें, विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट देखें, तो इस मूवी के पास कोई ऐसा वेट नहीं था कि जिसके थ्रू ये कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड को विन कर सकती। लेकिन फिर भी इस वीडियो को अवार्ड क्यों मिला, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा फैक्ट है, एक बहुत बड़ी इस एक्सपोजिंग फैक्ट है कि जो इस रियलिटी को एक्सपोज करता हुआ नजर आ रहा है कि भाई दिस मूवी इज नॉट अ मूवी, इट्स नॉट ओनली अ मूवी, इट्स नॉट ओनली अ ऑर्डिनरी फिल्म, बल्कि कोई भी फिल्म ऑर्डिनरी नहीं होती, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का चूरन बेचने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर की लॉबी ने जो मेन स्ट्रीम एलिमेंट यूज किया ना, वो यही है, ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। तो ये फैक्ट नंबर 2। और इस फैक्ट के अंदर एक मजे की बात, इस वीडियो को अवार्ड मिला, क्या मैंने कहा ना कि जिस तरह इस वीडियो के ऊपर कोई बजट नहीं, और मजे की बात वो भी मैं आगे फैक्ट नंबर 3 में आपको बताता हूं
कि इस फिल्म के ऊपर किसी भी पाकिस्तानी प्रोड्यूसर, एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर के अंदर शामिल भी है, लेकिन पैसा उसका नहीं लगा। जितनी भी इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स के नाम पे सिविलाइजेशंस का कबाड़ा निकाल रही हैं, जो भी दुनिया की सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के रास्ते में आ रही है, उसको कबाड़ा निकालते हुए चली जा रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी बजट को पे किया है। ना ही ये बजट में आगे थी, ना ही ये कंटेंट में आगे थी, ना ही इसके कोई इस तरह की इसके अंदर कोई स्टोरी थी, या इसके अंदर कोई ऐसी क्यूरियोसिटी थी, या कोई इस तरह का जिस तरह का प्लान आप देखते हैं ना, कुछ होती हैं जो जेम्स बॉन्ड टाइप मूवीज होती है कि जिसके अंदर कुछ डिटेक्टिव एलिमेंट्स जिसके अंदर शामिल होते हैं, या कोई हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, कोई उसका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उस मूवी का। जिस तरह कुछ सीरियल्स का हमारे यहाँ था, अर्तुगरुल गाजी का था, इसी तरह सुल्तान अब्दुल हमीद, और ये अभी जो एक इस तरह से ये ड्रामा सलाउद्दीन अय्यूबी, ये जो टर्की ने बनाए, इनका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसकी वजह से इनको फेम मिला। लेकिन इस मूवी का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी नहीं था। इसके मुकाबले में बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज खड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज, बड़ी बड़ी पाकिस्तान की अपनी मूवीज जिस तरह लेजेंड ऑफ मौलाना, लेकिन फिर भी अवार्ड इस मूवी को क्यों मिला, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिर मजे की इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको ना ही कंटेंट पे अवार्ड मिला, ना ही इसको अवार्ड मिला है एलजीबीटीक्यू कैटेगरी के अंदर। और वो कैटेगरी, अब जाहिर बात है, इस जो गंदा कंटेंट ये फैला रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इसको बैन करने की आवाज उठ रही है, उसी बेस के ऊपर इसको अवार्ड मिला है। वो एक भाई है यूथ क्लब के, राजा ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई ये मत देखो कि अवार्ड क्या मिला है, ये देखो कि अवार्ड देने वाला कौन है। अगर मुझे कोई शैतान अवार्ड दे रहा है तो इसका क्या मतलब है, मैं अजीम हो गया, तो इसको शैतानी अवार्ड मिला हुआ है। तो इस अवार्ड का मतलब ये नहीं है कि इस मूवी को देखो, इस अवार्ड से हमें ये मतलब लेना है कि भाई इसको और ज्यादा बाइकआउट करो, इसको बैन करने की कैंपेन और ज्यादा फास्ट करो। और नंबर 3, इसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जिसने 1 रुपया भी इस फिल्म के ऊपर नहीं लगाया, यानी मलाला यूसुफजई को बनाया गया। अब मलाला यूसुफजई कौन है, मलाला यूसुफजई को अमेरिका ने क्यों नोबेल प्राइज दिया, क्यों इसको उठाया, ये पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ना इसका कोई बड़ा कारनामा है, ना ही अमेरिका को हमारी वुमन के राइट्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कुछ ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ करके आए हैं, या और दीगर जो पाकिस्तानी वुमेन्स जिनको उठाया गया, वैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बात की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरह के 1,500 लोगों का केस पड़ा हुआ है कि जिन लोगों को उठा के अमेरिका को डॉलर्स के एवज जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेचा। तो भाई उन वुमेन्स के साथ अमेरिका ने जो किया, उनकी अपनी जर्नलिस्ट इस चीज को एक्सपोज करती हुई आ रही है, हमें उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इन्हें ना वुमेन्स के साथ कोई हमदर्दी है हासी, तो फिर इन्होंने मलाला यूसुफजई को क्यों इतने क्लाइमैक्स के ऊपर लेके गए। वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि मलाला यूसुफजई अमेरिकन आइडियोलॉजी को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फिलॉसफी को हमारे अंदर इनकलकेट करने का एक सोर्स है, कि इन्होंने अपनी फिलॉसफी को, अपने गंदी आइडियोलॉजीज को मलाला यूसुफजई की जुबान से निकलवाना है, ताकि लोग समझे कि ये अमेरिका नहीं कह रहा, ये तो हमारी हीरोइन कह रही है, कि जिसने कोई कारनामा नहीं किया, सिर्फ अमेरिका ने उसे हीरोइन बना दिया। तो इस मलाला यूसुफजई का इसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होना भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये वीडियो, ये मूवी, ये फिल्म एक कॉन्स्पिरेसी। नंबर 3 पे आप एक बहुत बड़ी अमेरिका की, जिसे कहते हैं ना कि चेचरी, डॉलर होल, बिकी हुई एक न्यूज एजेंसी गार्डियन के नाम से। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो लोग भी गार्डियन को देखते हैं, गार्डियन को सुनते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं अब क्या बात करने जा रहा हूँ। देखिए गार्डियन, आपको पता है जिस टाइम अफगानिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली अफगान तालिबान की जब गवर्नमेंट आई, तो गार्डियन ने दुनिया के अंदर जितनी भी न्यूज एजेंसीज, उसके अंदर बीबीसी भी इंक्लूड, उसके अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका भी इंक्लूड, उसके अंदर ये सीएनएन भी इंक्लूड, तो बहुत सी अमेरिका की न्यूज एजेंसीज थी जो ये कॉन्स्पिरेशनल ड्रामा कर रही थी, जो अमेरिका का प्लान भी था कि भाई ये कॉन्स्पिरेशनल मूवमेंट उठाओ, एक प्रोपेगेंडा मीडिया के ऊपर स्टार्ट करो कि अफगानिस्तान के अंदर कोई वुमेन को राइट्स नहीं दिए जा रहे, लोगों को आजादी नहीं है, इस तरह के झूठा प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे। मैंने कहा कि सारी न्यूज एजेंसीज अमेरिका की इंक्लूड थी, लेकिन ये गार्डियन नंबर 1 पे था, ठीक है ना। तो ये पूरी दुनिया के जितने भी सेंसिटिव या सीरियस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, वो सबको पता है कि भाई ये गार्डियन जो है, ये अमेरिका ने इसे अपनी जेब के अंदर डाला है, ठीक है ना, खरीद कर। तो गार्डियन हमेशा उन्हीं की जुबान बोलते हैं। तो गार्डियन ने बकवास कर दी है कि भाई इस फिल्म को पाकिस्तान का हर बंदा देखे। आप गार्डियन की वेबसाइट पे जाएं तो उसने जॉयलैंड का पोस्टर लगा के नीचे लिखा है एवरीवन शुड वॉच इट, यानी हर बंदा जो है ना वही गंद देखे। उसके अंदर जो किस्म का गंद, उसके कंटेंट में आगे बात कर रहा हूं, अगला फैक्ट है कंटेंट के ऊपर, बट वो लिखता है, गार्डियन लिखता है कि हर बंदा देखे। तो गार्डियन का ये कहना
गार्डियन का इस मूवी को सपोर्ट करना और दीगर जितने भी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को प्रोपगेट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, उनका इसकी हमायत कर देना एक बहुत बड़ा अपने अंदर फैक्ट है कि ये मूवी एक कॉन्स्पिरेसी है। आगे इस मूवी का कंटेंट में लेता हूं कि फैक्ट नंबर 5, फैक्ट नंबर 6, इस मूवी का जो कंटेंट है ना, वही अपने अंदर एक बहुत बड़ी लॉजिक है, वही अपने अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कि देखो, जिस मूवी के अंदर एक गन दिखाया जा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, और फिर आप सब इस मूवी को जाके इसका विकिपीडिया के ऊपर ना सर्च कीजिएगा, क्योंकि विकिपीडिया के ऊपर इन्होंने अपनी स्टोरी जब इनकी लीक हुई है ना, इन्होंने वहां जाके एडिट करके खुद लिखी है। आप दिगर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके इनकी मूवी को सर्च मारो कि भाई ये इसका कंटेंट क्या है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये अवाम के अंदर हमारे जो इनोसेंट माइंड्स हैं, जो कि अब इनोसेंट नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने अपना इस ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे माइंड्स को इनोसेंट नहीं छोड़ा, उन जो माइंड्स के अंदर जो थोड़ी बहुत इनोसेंस बच चुकी है ना, उसका भी कवाड़ा निकालने के लिए जो इन्होंने कंटेंट बीच में डाला हुआ है, और फिर इसी कंटेंट की वजह से इंटरनेशनल एजेंसीज इसको सपोर्ट कर रही हैं। वरना इनको जो इसके डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो एक्टर पाकिस्तानी जिन्होंने इनके अंदर काम किया है, उनके साथ इनको कोई, जिसे कह सकते हैं कि कोई हमदर्दी नहीं है, कोई उनको हमदर्दी है कि उनका आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी इस मूवी के थ्रू प्रोपगेट हो रही है, और इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर पैसा भी लगाया। तो इस मूवी का जो कंटेंट है, और खास तौर पे एक ऐसा रिलेशनशिप के जो एक मेल और मेल यानी होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को प्रोपगेट किया जा रहा है, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी लॉजिक है, अपने अंदर एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये मूवी एक कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि आपको पता है कि जो कंटेंट ये मूवी दिखा रही है उसको रियलिटी में कौन इंप्लीमेंट करवाना चाहता है, ऑब्वियसली एलजीबीटीक्यू इस ऐसे एनवायरनमेंट को रियलिटी में देखना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जिस एनवायरनमेंट को देखना चाह रहे हैं, अगर उस एनवायरनमेंट का कोई मॉडल किसी मूवी के फॉर्म में दिखाया जाएगा, तभी आवाम के माइंड उसको कबूल करेंगे ना। ऐसी कंट्री की जहां पे भी पहले चीज एप्लीकेबल नहीं हुई, उनके माइंड्स को इसके लिए कबूल करवाने के लिए कोई मूवीज दिखा के, कोई मॉडल्स के तौर पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो ये मूवी, इस मूवी का कंटेंट, इस मूवी की स्टोरी खुद जाहिर कर रही है कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो रही है, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, फैक्ट्स का एक बहुत बड़ा समंदर है जो प्रूव करता है कि भाई ये मूवी एक टोटली एक कॉन्स्पिरेसी। नंबर 7, मुझे ये नंबर्स की भी नहीं पता चल रहा कि भाई कितने ज्यादा फैक्ट्स हैं। अब मैंने जो थोड़े बहुत मैं जल्दी आपको एक टच दे सकता था, मैंने वो कलेक्ट किया। आगे भाई इस फिल्म का जो डायरेक्टर है सरमद खोसट, ये इस बंदे का इस फिल्म के डायरेक्टर होना ही एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि भाई ये फिल्म जो है ये कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि इसने पहले भी एक फिल्म बनाई जिस फिल्म के अंदर बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि फुल ऑफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दज्जाली जो इरा होगा ना, जो फुलिशनेस, जो डिसेप्शन का एरिया होगा, ऐसे लोग के जो फुलिश पीपल होंगे, जो बिल्कुल बेवकूफ होंगे, वो आएंगे, वो खड़े होंगे, वो इन्फ्लुएंसर्स बन जाएंगे और ऐसी ऐसी बोंगी मारेंगे, और जितनी बड़ी वो बोंगी मारेंगे, अवाम जो लोग होंगे, क्योंकि वो डिसेप्शनेट करेंगे ना, वो बुराई को बुराई नहीं, बुराई को अच्छाई बना के प्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर पॉलिश लगा के, उसके ऊपर लेबल लगा के, चाहे वो वुमेन राइट्स का लेबल है, चाहे वो ट्रांसजेंडर राइट्स का लेबल है, इस तरह के लेबल्स लगा के जब वो अच्छा है बुराई को प्रोपगेट करेंगे, तो अवाम, अच्छा जितनी बड़ी बोंगी होगी, मैं हदीस का मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ, कि जितनी बड़ी बोंगी होगी, अवाम की मेजॉरिटी उतनी तेजी के साथ उसको एक्सेप्ट करेगी। और हक इस तरह के, अब देखिए मेरे पास क्या इक्विपमेंट है, मैं एक टेबल एक कुर्सी लेके आपके सामने बात कर रहा हूँ, जो लोग बातिल को प्रोपगेट कर रहे हैं, बड़े बड़े लग्जूरियस स्टूडियोज के अंदर बैठ के फुली इक्विप्ड होके बात कर रहे हैं, तो बुराई को जो है ना उसके ऊपर बहुत बड़ा पॉलिश लगा हुआ है, जिसके अंदर अवाम समझती है कि यार हक तो वो, जो मस्जिद का मुल्ला कह रहा है ना वो हक नहीं है, ठीक है ना। ये जो देखिए, आप मुल्ला को ना मानो, आप कुरान को मानो, कुरान सीधा सीधा जब इस चीज को टोटली रिफ्यूट कर रहा है, इस तरह के रिलेशन को जो इस स्टोरी का मेन थीम है, उसको कुरान मजीद टोटली जब रिफ्यूट कर रहा है, तो फिर क्या जरूरत है इस मूवी की। देखिए, कुरान मजीद सिंपली सबसे बड़ी लॉजिक है इस मूवी को रद्द करने की, कि आपके लिए कि आप इस मूवी को ना देखिए। अच्छा, ये जो सरमद खोसट है, इसने पीछे एक रिसेंट एक फिल्म बनाई जिसके अंदर इसने जो हमारे सोसाइटी का, देखिए किसी बंदे को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उलमा से, तो वो अपनी जगह, मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अपनी जगह, लेकिन ये बात पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया के लिबरल्स इस चीज को मानते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान की सोसाइटी है, इंडिया की सोसाइटी है, कि तो एक पूरी सोसाइटी का जो सबसे ज्यादा इनोसेंट
कम्युनिटी है ना वो ये मौलवी होते हैं, क्योंकि चले अगर ये बातिल को रोकने के अंदर इनका कोई रोल नहीं है ना, तो बातिल को फैलाने के अंदर, प्रोपगेट करने के अंदर ये इनका कोई रोल नहीं होता। ये बुरी चीजों से और जिस तरीके से सोसाइटीज अब वेस्टर्नाइज होती चली जा रही हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जिस तरह लपेट जो है वो अपनी बसात में लेती चली जा रही है इन सारी सोसाइटीज को, मुस्लिम कंट्रीज तो क्या, नॉन मुस्लिम तो क्या, वो फ्लो जो आ रहा है ना फेमिनिज्म का, वो सबको घेरे चले जा रहा है, वो सब हर जगह एस्टैब्लिश हो रहा है। लोग क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर से बहादुरी और करेज नाम की, ईमान नाम की चीज खत्म हो गई है, इसलिए वो वर्ल्ड ऑर्डर के सजदा रेज होते चले जा रहे हैं। तो इस ऐसे फ्लो के अंदर भी जो सबसे ज्यादा इनोसेंट कम्युनिटी रह जाती है सोसाइटी की, वो उलमा होते हैं, ये मौलवी लोग होते हैं। इन लोगों के कैरेक्टर्स को इस तरीके से इन लोगों को डीकैरेक्टराइज किया गया इस मूवी के अंदर, जो पीछे मैं जिसका आपको हवाला दे रहा हूँ, उसका नाम पता नहीं, रहबरा के नाम से एक मूवी इसने लॉन्च की, उसके अंदर इसने मौलवीज के कैरेक्टर को जिस तरीके से अच्छा जितना भी उस मूवी का कंटेंट था ना वो बोंगी पे, और उसका असल पर्पस क्या था, देखें जब भी कोई ऐसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कोई चीज आती है, मतलब औरतों के ड्रेस के ऊपर बात आती है, या ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर बात आती है, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बात आती है, जॉयलैंड टाइप फिल्म्स की बात आती है, या इंटरेस्ट की बात आती है, या डेमोक्रेसी की बात आती है, तो कौन हमें कुरान से खोल के बताता है या हदीस खोल के बताता है कि ये खिलाफ इस्लाम है, मुसलमानों जागो, ये तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, ये तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है तुम्हें, कौन बताता है? किसको पता है? माशरे के अंदर लोग तो नहीं पढ़ रहे ना कुरान को, लोग तो नहीं पढ़ रहे हदीस को, तो वो उलमा, वो मौलवी लोग बताते हैं। तो अवाम जाहिर बात है मौलवी लोगों से सुनती है ये बातें कि जो वर्ल्ड ऑर्डर को रिफ्यूट कर रही होती है। तो अवाम के जहनों के अंदर से कि जब अवाम के सामने उन मौलवीज के थ्रू आ रहा है ना वो नॉलेज, जो डिवाइन नॉलेज है, उन मौलवीज का करेक्टर ही जब मशकूक हो जाएगा, वही जब डीकैरेक्टराइज्ड हो जाएंगे, जब उन्हीं का करेक्टर ही बैड फील होना हो जाएगा, जब उन्हीं के करेक्टर से बदबू आना शुरू हो जाएगी, तो फिर अवाम क्यों कर उनकी बात को एक्सेप्ट करेगी? और यूं जो एक वाहिद रेजिस्टेंस इस वक्त नजर आ रही है वर्ल्ड ऑर्डर के आगे, वर्ल्ड ऑर्डर की फिलॉसफी के आगे, लॉजिक के आगे, वो खत्म हो जाए। हालांकि आप अपने दिल से पूछो कि कोई भी सोसाइटी है, किसी पाकिस्तान की सोसाइटी है, इंडिया की सोसाइटी है, वेस्ट की किसी कंट्री की सोसाइटी है, सोसाइटी की सबसे गंदी कम्युनिटी, सबसे बैड कैरेक्टर कम्युनिटी, यही फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं जो सबसे ज्यादा बैड कैरेक्टर होते हैं किसी भी सोसाइटी में। और इसके लिए मुझे आपको कोई फैक्ट्स यहाँ बयान करने लगे हो तो फिर वीडियो फिर 2-3 घंटे की हो जाएगी। आप अपने दिल से पूछिए, आपका दिल बताएगा। नजर आ रहा है इन सब के कैरेक्टर कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री की खासतौर पर एक्ट्रेसेस हैं, ये एक्टर्स हैं, सारे एक ही, जितने ज्यादा इनके कैरेक्टर गंदे ना, हमारी जुबानें मत खोलो, तुम्हें इनके ऊपर फिल्म बनाने की बजाय सबसे इनोसेंट, और इसलिए ताकि वो रेजिस्टेंस जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर की फिलॉसफी की तरफ, इनके गंदे आइडियोलॉजीज के आगे जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको डीकैरेक्टराइज करने के लिए। आगे आखिरी मैं इसके सामने आपके रखता हूं कि भाई फिर वही बात कि मैंने जो जितने भी फैक्ट्स आपके सामने कलेक्ट कर सकता था, अब कंक्लूजन की तरफ मैं आता हूं, जितने भी फैक्ट्स मैं आपके सामने रख सकता था कि भाई ये मूवी एक कॉन्स्पिरेसी है, शॉर्ट टाइम वो मैंने आपके सामने रखी। अब इसमें से हर एक फैक्ट को जब आप खोल के देखोगे ना, तो फिर आपको खुद ब खुद पता होना चला जाएगा कि एक फर्दर एक सीरीज ऑफ फैक्ट्स मजीद खुलना आपके सामने शुरू हो जाएगी। तो फिर आप फाइनली इसी कंक्लूजन पे निकलोगे कि भाई ये मूवी एक कॉन्स्पिरेसी है। तो इससे पहले कि भाई ये मूवी लॉन्च हो जाए, या इस मूवी का अगर गवर्नमेंट बिकी हुई है, गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर सकती, तो आप इसको बाइकआउट तो कर सकते हो यार। अगर हिंदू उनकी छोटी सी फिलॉसफी, झूठी फिलॉसफी के ऊपर जरा सी आ जाते हैं, तो वो ब्लॉकबस्टर एक्टर्स ने अगर फिल्म बनाई होती है ना, अभी पीछे आप देखो जो आमिर खान की फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसका किस तरीके से बाइकआउट किया यार। उससे भी बड़ा बाइकआउट इस वक्त हमें करना है इस गंदी मूवी के अगेंस्ट, यानी इतना बाइकआउट करो इसका, इतना। मैं फाइनल कंक्लूजन बयान कर रहा हूं कि मैंने जो बकवास कर रहा हूं इतने देर से, उसका फाइनल कंक्लूजन ये है कि भाई इस मूवी का इतना बाइकआउट करो कि ये मूवी इतने बेहतरीन तरीके से फ्लॉप हो जाए कि आइंदा कभी एलजीबीटी को अपनी आइडियोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर प्रोपोगेट करने के लिए किसी मूवी का सहारा ना ले।